हेलो फ्रेंड्स, ऑनलाइन पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एसएससी की क्लास लगातार चल रही हैं। लास्ट क्लास में आपको हमने मौलिक अधिकार पढ़ाए थे। मौलिक अधिकार में आपको बताया गया था कि मौलिक अधिकार संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भाग 3 यानी संविधान के भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसी में अगर संविधान में मौलिक अधिकारों का जिक्र किया जाए, कहा जाए कहाँ से कहाँ तक है, तो अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पहला अधिकार पढ़ लिया था। पहला अधिकार समानता का अधिकार पढ़ा था हम लोगों ने। आर्टिकल नंबर 14 से 18 तक समानता की बात कही गई है। काहे की बात कही गई भाई? समानता की। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आर्टिकल नंबर 19 to 22, जिसमें स्वतंत्रता की बात कही गई है। स्वतंत्रता की बात कही गई है। ठीक है भाई। आर्टिकल नंबर 19 अनुच्छेद 19 कहता है कि देश के नागरिकों को 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी जाती है। कितने प्रकार की? 6 प्रकार की। 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं में पहला है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। 19A अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। 19A क्या कहता है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जिसमें किस प्रकार की अभिव्यक्ति है? यानी प्रेस, मौन रखना, पुतला फूंकना, रैली करना आदि के बारे में बताया गया है। यानी कोई भी नागरिक अपनी अभिव्यक्ति इस रूप में कर सकता है। जैसे हमसे पूछा जाता है एग्ज़ाम में कि प्रेस की स्वतंत्रता किस आर्टिकल के तहत मौलिक अधिकार में रखी गई है, तो हमारा आंसर होगा 19A। ठीक है। इसी में हम लोगों ने पढ़ा 19B। बी में बिना हथियार के सभा करना। यानी कुछ लोग इकट्ठे हो सकते हैं बिना औजार बिना हथियार के और अपनी बात अपना विचार विमर्श कर सकते हैं। अगला है 19C। इसमें कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति अपनी एक संस्था या संगठन का निर्माण कर सकता है। अपना एक संगठन, अपने एक लोगों का एक समूह बना सकता है, जिसके माध्यम से वो अपनी बात वो सरकार तक या अन्य लोगों तक पहुंचा सकता है। फिर 19C के बाद D आता है। D में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति भारत में कहीं भी आ जा सकता है। यानी आने जाने की स्वतंत्रता है। इसे हम भ्रमण कह सकते हैं। भ्रमण करने की स्वतंत्रता है। ठीक है भाई। अगला इसी में है 19E कहता है कि कोई भी व्यक्ति कहीं निवास कर सकता है। निवास स्थान बना सकता है, यानी घर बना सकता है। इसके बाद 19F छोड़ दिया जाता है, क्योंकि इसमें संपत्ति की बात कही गई थी। उसको बाद में पढ़ेंगे हम लोग। संपत्ति की बात इसमें कही गई थी। और 19G में कहा गया है कि कोई व्यक्ति व्यवसाय कर सकता है। क्या कर सकता है भाई? व्यवसाय।
कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी जाकर भारत में व्यापार कर सकता है, व्यवसाय कर सकता है, कहीं भी निवास स्थान बना सकता है, कहीं भी भ्रमण कर सकता है, संस्था या संगठन बना सकता है, बिना हथियार के कहीं भी सभा कर सकता है और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इसमें से एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं कि मौन रखना, पुतला फूंकना, रैली करना, प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख कहाँ है? 19A में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोगों को पढ़ना है आर्टिकल नंबर 20। ऊपर हमने मेंशन भी कर दिया है। आर्टिकल नंबर 20 या अनुच्छेद 20 कहता है कि अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है। आर्टिकल नंबर 20 किसी भी अपराधी के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण प्राप्त है किसी भी अपराधी को। इसमें 3 प्रकार के संरक्षण हैं। पहला संरक्षण कि एक अपराध के लिए एक बार सजा मिलेगी। एक अपराध के लिए एक बार सजा का प्रावधान है। ठीक है, इसी में दूसरा अधिकार है कि अपराधी को जबरन अपने खिलाफ यानी स्वयं के खिलाफ अपने खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। ठीक है भाई। अब चूंकि भारत की पुलिस बहुत महान है, सब जगह आप सभी जानते हैं। जब पुलिस पकड़ती है किसी अपराधी को तो जबरन उससे अपराध कबूल करवा सकती है, भले ही वह अपराधी ना हो। ठीक है, तो हमारे जो संविधान निर्माता हैं उनको हमें बार बार सलाम करना चाहिए। किस प्रकार की बातें उन्होंने सोची, नहीं तो हमारी पुलिस जबरन किसी को अपराधी बना सकती है और उसे सज़ा दिलवा सकती है। ठीक है, तो भाई दूसरा प्रावधान क्या है इसी में? कोई भी अपराधी जबरन पुलिस उसे बाध्य नहीं कर सकती है अपराध करने के लिए। और तीसरा है अपराध के समय, तीसरा प्रावधान इसी में है, अपराध के समय जो सज़ा अपराध के समय जो सज़ा निर्धारित है उसी के आधार पर सज़ा मिलेगी। इसका क्या मतलब है? मान लीजिए कोई भी व्यक्ति 2021 में चोरी करता है, चोरी जैसा अपराध करता है। ठीक है, कोई भी व्यक्ति 2021 में चोरी जैसा अपराध करता है और इस अपराध के लिए 2021 में प्रावधान है कि उस व्यक्ति को 2 महीने का कारावास और 500 रुपये जुर्माना देना होगा। चोरी करते समय 2021 में ऐसा प्रावधान है, इतनी सज़ा है। ठीक है, अब इस चोरी की
पुष्टि न्यायालय द्वारा 2025 में होती है। कब होती है? 2025 में। अब 2025 में इस सज़ा का प्रावधान बदल गया, चोरी का क्या हो गया? बढ़ गई, यानी 5 महीने कारावास हो गया और 1000 रुपये क्या हो गया? जुर्माना हो गया। तो आप बताइए हमको किस आधार पर उसे सज़ा मिलेगी? जिस समय व्यक्ति ने अपराध किया है उस समय जो सज़ा का निर्धारण होगा उसी के आधार पर व्यक्ति को सज़ा दी जाएगी, ना कि निर्णय या अपराध सिद्ध होने के समय जो कानून होगा। ठीक है, इतनी बात सबको समझ में आई होगी। 3 बातें। आर्टिकल नंबर 20 कहता है, आर्टिकल नंबर 20 कहता है दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। ठीक है, ये पॉइंट याद रखेंगे, दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अब आते हैं हम लोग आर्टिकल नंबर 21 में। यहाँ कहा गया है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। देश के नागरिकों को जीवन जीने से संबंधित जितनी भी आवश्यक चीज़ें हैं उनको इसमें शामिल किया जाता है। अब जैसे स्वच्छ हवा को प्राप्त करना या स्वच्छ हवा से मानव का जीवन सुरक्षित रहता है, तो स्वच्छ हवा हो गया, स्वच्छ शुद्ध भोजन हो गया और बहुत सारी चीज़ें इस आर्टिकल में शामिल की गई हैं। आर्टिकल नंबर 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, अगला आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 21। इसमें कहा गया है आर्टिकल नंबर 21 का, इसको बाद में जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? इसको जोड़ा गया वर्ष 2002 में संविधान संशोधन 86वां, संविधान संशोधन 86वां। और कब जोड़ा हुआ संशोधन? ये 2002 में। इसमें कहा गया कि प्रत्येक राज्य 6 से 14 वर्ष के बालकों को, बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देगा। ठीक है, तो आप यहाँ ये पूछा जाता है आपसे कि अनुच्छेद 21 आर्टिकल 21 में 21 का कब जोड़ा गया? तो आपका आंसर होगा 2002। संविधान संशोधन कौन सा था? 46वां था। इसमें क्या कहा गया है कि राज्य 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने के लिए बाध्य है। ठीक है, आगे बढ़ा जाए तो ये पॉइंट नोट कर लीजिए आप। 2002 में संशोधन हुआ। संशोधन नंबर कौन सा था? 86वां था। और बात कही गई है 6 से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा के लिए। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। अनुच्छेद 22 आर्टिकल नंबर 22, इसमें भाई कहा गया है गिरफ्तारी के संबंध में, गिरफ्तारी के संबंध में अधिकार। यानी गिरफ्तार हुए व्यक्ति, नागरिक के पास कुछ अधिकार दिए गए हैं। कैसे अधिकार हैं? 3 अधिकारों को शामिल किया गया है। इसमें गिरफ्तार हुआ व्यक्ति गिरफ्तारी का कारण पूछ सकता है, कारण जान सकता है। यूँ ही नहीं कि कोई आया, पुलिस आई और बस आपको उठाया और लेकर चल दिया। आपका अधिकार है, आप ये पूछ सकते हैं कि भाई हमें क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है, क्या कारण है, किस बेस पर हमें गिरफ्तार किया जा रहा है। ठीक है, तो गिरफ्तार हुए व्यक्ति के पास आर्टिकल नंबर 22 में 3 अधिकार दिए गए हैं, जिनमें पहला है गिरफ्तारी का कारण पूछ सकता है गिरफ्तार हुआ व्यक्ति। अगला है इसी में दूसरा कि गिरफ्तार हुए व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर पुलिस को
पुलिस 24 घंटे के अंदर पुलिस व्यक्ति को, अपराधी को, व्यक्ति कहेंगे, अपराधी नहीं कहेंगे, व्यक्ति को मजिस्ट्रेट यानी नज़दीकी पास के मजिस्ट्रेट के पास पेश करेगी। कितने घंटे के अंदर भाई? गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। ठीक है, इसमें आने जाने का समय नहीं जोड़ा जाएगा, आने जाने का समय नहीं जोड़ा जाएगा। लास्ट में इसी में कहा गया है, तीसरा अधिकार है गिरफ्तारी का कारण पूछ सकता है 24 घंटे के अंदर। उसके बाद लास्ट में आपसे कहा गया है, इसी में नागरिक से कहा गया है मनपसंद कानूनी सलाह ले सकता है। यानी अपना वकील कर सकता है। आर्टिकल नंबर 22 किसके लिए है? गिरफ्तारी के संबंध में है। 3 अधिकार दिए गए हैं। पहला अधिकार, गिरफ्तारी का कारण पूछ सकता है कोई भी व्यक्ति, 24 घंटे के अंदर न्यायालय के सामने उसे प्रस्तुत करना पड़ेगा, आने जाने का समय नहीं जोड़ा जाएगा। तीसरे नंबर पर क्या कहता है? मनपसंद कानूनी सलाह गिरफ्तार हुआ व्यक्ति ले सकता है। क्या ले सकता है भाई? मनपसंद कानूनी सलाह ले सकता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार। कौन सा अधिकार भाई? शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ लिया, पहला 14 से 18 समानता का अधिकार और 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार। कई बार यहीं से प्रश्न बन जाता है कि समानता का अधिकार किन अनुच्छेद के मध्य है, किन अनुच्छेद में है? तो आपका आंसर क्या होगा? 14 से 18। फिर प्रश्न पूछ देता है कि स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो आपका आंसर होगा 19 से 22। अब हम लोग पढ़ेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार। आर्टिकल नंबर 23 और 24 यानी अनुच्छेद 23 और 24, अनुच्छेद 24। ठीक है, इसमें कहता है कि शोषण के विरुद्ध अधिकार, किसी भी व्यक्ति का शोषण न हो, इसकी बात करता है। क्या कहता है भाई? शोषण के विरुद्ध अधिकार क्या कहता है? किसी भी व्यक्ति का शोषण न हो। ठीक है, किसी भी व्यक्ति से दुर्व्यवहार न किया जाए। क्या किया जाए भाई? दुर्व्यवहार, दुर्व्यवहार न किया जाए, बेगार न करवाई जाए। बेगार से मतलब क्या होता है? यहाँ लिख सकते हो बेगार न करवाई जाए। बेगार क्या है? एक प्रकार का शोषण है। बेगार से तात्पर्य है कि किसी भी व्यक्ति को काम करवाने के बाद उसे उसका पारिश्रमिक ना देना, अर्थात फ्री में काम करवा लेना, जबरन काम करवा लेना, ऐसी स्थितियाँ बेगार की होती हैं। दुर्व्यवहार, किसी के साथ जात पात धर्म को लेकर दुर्व्यवहार न किया जाए।
इस प्रकार से इसमें बताया गया है कि किसी व्यक्ति का शोषण नहीं होना चाहिए, अनुच्छेद 23 में कहा गया है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए आप। आर्टिकल नंबर 24 कहता है कि 14 वर्ष से कम आयु के बालकों या बच्चों को किसी जोखिम भरे कार्य में नहीं लगाया जाएगा, किसी जोखिम भरे कार्य में नहीं लगाया जाएगा। यानी कि 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को किसी जोखिम भरे, यानी कि किसी फैक्ट्री, किसी कारखाने जहाँ पर उसकी जान की खतरा है, उसका जीवन सुरक्षित नहीं है, इसलिए यहाँ पर एक अधिकार दिया गया है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को यदि किसी कारखाने जोखिम भरे कार्य में लगाया जाता है तो ऐसी स्थिति में वह व्यक्ति दोषी पाया जाएगा, अपराधी पाया जाएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो ये 2 आर्टिकल हो गए, आर्टिकल नंबर 21, 23 और 24। हम लोग अगले दिन पढ़ेंगे। अब अगला पढ़ेंगे धार्मिक स्वतंत्रता। धार्मिक स्वतंत्रता। ठीक भाई, आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं हम लोग। इनको आप नोट कर लीजिए, रिवीजन करिए घर में। ठीक है, धन्यवाद।